हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। बहुत लंबे समय के बाद, लगभग 7.5 महीनों के बाद मंगल का अब परिवर्तन होने जा रहा है। और ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि मंगल अभी तक नीच अवस्था को प्राप्त थे और नीच अवस्था से अब मुक्त हो जाएंगे, परंतु इसमें कुछ ग्रह स्थिति है, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। और क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ हम जानेंगे। और ये मंगल का जो परिवर्तन है बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये साहस के अधिपति हैं, ये सेनापति हैं। ये हमारे अंदर एक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं कि एनर्जी हमारे अंदर यदि हो तो हम बड़े स्फूर्ति के साथ, बहुत जोश के साथ हर एक काम को करते हैं। जब एनर्जी की कमी हो तो व्यक्ति बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, जिससे काम हो नहीं पाता। और भी मंगल के साथ बहुत सारे कारक तत्व जुड़े हुए हैं, तो क्या कैसा प्रभाव ये देंगे, क्योंकि अब इनका जो परिवर्तन है ये 7 जून को ही हो चुका है। और 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक अब ये सिंह राशि, सूर्य की राशि पर गोचर करेंगे। सिंह राशि में गोचर करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, परंतु यहाँ पर समस्या क्या है कि केतु भी पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अंगारक योग का निर्माण होगा। राहु सामने ही होंगे, जिससे राहु से दृष्ट भी होंगे। और शनि के साथ ये षडाष्टक योग भी बनाने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल आपके व्ययेश बनते हैं और आपके सप्तमेश भी बनते हैं, तो कारक ग्रह भी नहीं है आपके। तो यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है वो बहुत ही विचित्र है। मंगल पूरी तरह फंस चुके हैं। केतु, राहु, शनि, ये सब ग्रहों के साथ मंगल फंस चुकी हैं बुरी तरह। और मंगल ये जो फंसे हैं बुरी तरह, तो इसमें क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि उधर सिंह राशि में ये भी अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें, और जब केतु के साथ होंगे तो अंगारक योग का निर्माण भी हो जाएगा। तो ये सब परिस्थितियाँ यहाँ पर बनने वाली हैं। और ये जो समय है ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मंगल व्यापार का आधिपत्य रखते हैं। वृषभ के लिए व्यापार बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या कैसा होगा। मंगल का जो परिवर्तन है, इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि भैया धोखा कोई भी दे सकता है। कोई आपका मित्र हो, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई दूसरे लोग हैं, है ना, पब्लिक के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं कि उसने ऐसा कहा, वैसा हाँ हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखिए कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये भगवान ही जाने, है ना। तो ये सतर्कता बरतिए। ज़मीन से संबंधित कोई काम करना, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करना है, तो इन सब चीज़ों में, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि से संबंधित काम करना है, तो ज़रा सतर्कता बरतिए। और साथ में ये भी ध्यान में रखिए कि स्वास्थ्य बेहतर रहे, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य बेहतर है तो सब कुछ अच्छा है। पेट जन्य तकलीफ़ें भी हो सकती हैं, तो इनका भी ध्यान रखिएगा। खान पान में अपने संयम बरतिए और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपको कोई हृदय से संबंधित तकलीफ़ें, पेट से संबंधित तकलीफ़ें ना होने पाएँ। जलन इत्यादि की संभावनाएं, गैस वगैरह, बहुत ज़्यादा कई बार एसिडिटी वगैरह बन जाती है, जिसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उससे बचना। मतलब कहना चाहिए खान पान में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान में संयम बरतिए। और मंगल का ये परिवर्तन करियर में थोड़ा सा जो है तो समस्याएं उत्पन्न करेंगे, बोझ बढ़ाएंगे, आपके साथ राजनीति भी हो सकती है, तो आपको ज़रा सतर्क रहना है। मंगल का ये परिवर्तन आपके जीवन में देखा जाए तो धन की स्थिति तो बनाएगा, लाभ की स्थिति बनाएगा, धन लाभ कराने वाला होगा। और साथ में ये भी देखेंगे कि कई सारे काम बनेंगे भी, क्योंकि ये कामनाओं का भाव है, ये अष्टम दृष्टि इनकी जो रहेगी मंगल की, तो अष्टम दृष्टि से आपके काम भी बनाएंगे। कई सारे बड़े बड़े काम अचानक बन जाएंगे जहाँ से धन लाभ हो सके, और कई सारी कामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। बहुत समय से किसी काम में रुकावट थी यदि, तो उसमें अचानक वो रुकावट दूर हो जाए और आपका काम बन जाए, ऐसी स्थितियाँ भी बनेंगी। और थोड़ी सी व्यय की स्थितियाँ बनेंगी, है ना, तो व्यय की स्थितियों से बचना है। और मंगल जो है तो यदि विदेश से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर यात्रा में जो है तो समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, तो यात्रा करते समय सावधान रहिए। जो कि धन लाभ तो कराएंगे, परंतु संघर्ष के साथ जो है तो कराएंगे, व्यय भी करवाएंगे, लाभ के साथ साथ व्यय भी होगा।
तो इसका ध्यान रखिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपको कर्ज वगैरह के चक्कर में पड़ना नहीं है। कर्ज के चक्कर में, लोन के चक्कर में, इनसे सबसे जो है तो थोड़ा बच के रहना है। और देखा जाए तो व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया, व्यापारियों के लिए धन लाभ कराएंगे, व्यापार में वृद्धि करवाएंगे। परंतु यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में कई बार उलझनें हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में उलझनें नॉर्मली तो नहीं, परंतु मंगल का क्योंकि स्वभाव है जल्दबाजी करवा देना, क्रोध दिला देना, तो इन सब चीज़ों से यदि बचते हैं तो फिर ठीक है, संभाला जा सकता है। यदि ये गलतियाँ करते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। व्यापारियों के लिए अच्छा है, व्यापारियों के लिए बढ़िया लाभ करवाने वाले हैं मंगल। तो स्वास्थ्य जन तकलीफों से बचना है, व्यापार में अच्छा है, दाम्पत्य जीवन में सतर्कता बरतनी है और करियर में अपने ध्यान देना है आपको, है ना। और लाभ तो करवाने वाले हैं मंगल। और ऐसी स्थिति में मंगल कई बार व्यक्ति को एक ऐसा कुछ मौका दे देते हैं कि लग रहा था कि भैया जो काम पहले बिगड़े हुए थे वो बन रहे हैं और अब जो काम है वो बिगड़ रहे हैं। ऐसा मतलब एक असमंजस की स्थिति बन जाती, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मंगल पूरी तरह घिर चुके हैं, फंस चुके हैं मंगल षडाष्टक योग में, अंगारक योग में, राहु की दृष्टि से, जो कि गुरु का संबंध अच्छा है इनके साथ, तो वो गुरु सपोर्ट करेंगे। और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में ही हैं, तो वो धन लाभ की स्थिति देवगुरु बृहस्पति ही सपोर्ट कर रहे हैं इनको, और मंगल की भी स्थिति उसी तरह है। तो इसीलिए थोड़ा सा समझदारी के साथ हमें काम करना होगा। रही बात की उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, सबसे सरल है, और भगवान की कृपा हो जाए सब कुछ संभव है। परंतु हमेशा मैं कहा करता हूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।